हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी results.com में। फ्रेंड्स, उम्मीद करते होंगे कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग में कैलेंडर जो चैप्टर है वो बहुत ही आपके एग्जाम ऑब्वियस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज शुरू करेंगे हम कैलेंडर। इस कैलेंडर की खासियत आज ये रहने वाली है कि 30 से 35 मिनट में आप जो है कि सारा जितना भी कैलेंडर के टाइप्स होते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। वो भी है कि आप जितना भी कोड याद करके करते हैं, जिससे कि आप कभी कभी कोड भूल जाते हैं तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। वो मंथ का कोड हो गया या फिर दिनों का कोड याद रखना हो, तो आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। आप देखेंगे कि जितने भी टाइप्स होते हैं वो एक ही वीडियो में मात्र 30 से 35 मिनट में वो कवर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का। सपोज करिए कि सबसे पहले क्या पूछता है, कोई भी दिन और एक सन देख के पूछता है कि कौन सा इस सप्ताह का ये कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी डेट दे देता है। मान लीजिए कि हम मान ले रहे हैं 2 फरवरी। सबसे पहले 2010 का ही देख लेते हैं। ठीक है, 2 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो 20वीं शताब्दी हो गया। ठीक है, और लास्ट में जो ईयर होता है 2010 है ना, यानी कि 10 है, तो जो भी ईयर होता है, जैसे कि ये 2000 है तो इसको शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें प्लस 10 ऐड हुआ है तो इसको ईयर बोलते हैं। ईयर मतलब वर्ष होता है, ये वर्ष हो गया और ये शताब्दी हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता भी होगा कि इसको शताब्दी बोलते हैं, इसको ईयर बोलते हैं। तो शताब्दी में नहीं, ईयर में एक घटा देते हैं। इसका कैलकुलेशन मात्र एक लाइन में होगा। देखिए किस तरीके से होगा, तो इसमें एक घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पे 10 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए बात क्या हो रही है, यानी कि 20वीं शताब्दी में 2009 तक की बात हो गई। ठीक है, 2009 तक के हमने साल ले लिए। अब इन 9 वर्षों में लीप ईयर भी तो आए होंगे। इन 9 वर्षों में अगर लीप ईयर आए होंगे तो आपको पता है कि लीप ईयर के लिए लीप ईयर हमेशा 4 साल पे एक बार आता है, इसलिए हम 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन जो है कि 9 वर्षों में 2 बार लीप ईयर आया होगा। 4-4 साल बाद का रिपीट कर करके, और जो है कि 2 बार क्या आया होगा, लीप ईयर आया होगा। कितनी बार लीप ईयर आया होगा, 2 बार लीप ईयर आया होगा। ठीक, तो जितनी बार लीप ईयर आया वो लिख दिए, एक कम करके जो है कि लिख दिए। ठीक, एक कम करके क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2010 में तो अभी ये शुरुआती पूछ रहा है, जनवरी और फरवरी बस 2 महीने का ही पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए हम 9 तक के पूरे ईयर ले लिए, प्लस उन 9 वर्षों में आने वाले लीप ईयर्स को ले लिए। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं कि कितने, तो आपको पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 दिनों में ऐसा भी तो होगा कि संडे मंडे है, ट्यूसडे है, ये अपने आप को भी तो दोहराते हैं। जैसा कि देखते हैं कि कभी कभी एक हफ्ते में 4 रविवार आ जाते हैं या फिर 3 रविवार आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अपने आप को रिपीट करते हैं। दिन तो साथ ही होते हैं ना, तो वही रिपीट करेंगे 31 दिनों में। तो इसमें जो है कि जो रिपीटेड दिन होते हैं उसको ना लिख करके जो विषम दिन आते हैं उसको लिखते हैं। विषम दिन कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी में क्या होता है, 31 दिन होता है। ठीक है, अब ये 7 से भाग देंगे, यानी कि 7 दिन में कौन कौन से दिन है जो कितनी बार अपने आप को रिपीट करेंगे। तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 शेष बच रहे हैं। यानी कि कहने का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि उन हफ्तों में 7 दिन के हफ्ते होते हैं, तो उन 7 दिनों में 4 बार ऐसा होगा जो दिन अपने आप को रिपीट किए होंगे। जैसे मंगलवार हुआ है तो मंगलवार 4 बार रिपीट किया होगा। इस तरीके से 4 बार वो दिन अपने आप को रिपीट किए होंगे। कोई 3 दिन ऐसे होंगे जो अपने आप को रिपीट नहीं किए होंगे। तो रिपीट वाले से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जो यहाँ पे शेष बचा होता है, रिमाइंडर बचा होता है, यानी कि वही हमारे 3 दिन एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उन्हीं 3 दिनों को लिखते हैं। तो एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए यहाँ से कि जो एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ पे 3 दिन, तो इस तरीके से मान लीजिए ये तो अभी फरवरी है तो हमारे क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सितंबर तक का दे दे,
नवंबर तक का दे दे, तो वहाँ पे तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ऐसे बार बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना रिमाइंडर बचता है। तो आप ये भी जानते हैं कि हर एक मंथ में या तो 30 दिन होते हैं या तो 31 दिन होते हैं, मात्र फरवरी को छोड़ के, ठीक है। और फरवरी में भी अगर 28 दिन का होता है, यानी कि अगर वो सामान्य वर्ष निकलता है, अगर फरवरी में भी 28 दिन का होगा तो आपको पता है कि 7 चौक 28, यानी कि कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी कि फरवरी जब भी सामान्य दिन हो तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अगर नवंबर तक आपको जाना हो, सितंबर तक जाना हो, जुलाई तक जाना हो, तो बीच में फरवरी पड़ेगा, ठीक है। ये तो फरवरी के शुरुआती 2 दिन है तो हम ऐसे ही 2 काउंट कर लेंगे, 2 दिन। लेकिन अगर आपको इस तरीके से जुलाई तक जाना हो, जून तक जाना हो, तो उसमें फरवरी की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, अगर वो लीप ईयर ना हो तो। अगर लीप ईयर हो जाता है तो क्या करेंगे, लीप ईयर में क्या हो जाते हैं, 29 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं, 29 दिन होते हैं। तो 4 बार में 28 जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि जो सामान्य वर्ष होता है उससे 1 दिन बढ़ा करके हम लीप ईयर में लिख देते हैं। अगर मंगलवार आ रहा है तो 1 दिन बढ़ा के बुधवार हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 काउंट कर देंगे प्लस करके, अगर नवंबर दिसंबर तक कैलकुलेट करना हो तो। लेकिन अगर वो लीप ईयर नहीं है तो ज्यों का उसको 0 रख देते हैं फरवरी को, क्योंकि कंप्लीटली वो 7 से कट जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे अब ये है कि कोई भी मंथ या तो 30 के होंगे या तो 31 के होंगे। तो जब भी 31 के होंगे जो भी महीने, उनमें 3 शेष हमेशा बचेगा, तो बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी 30 के महीने होंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 30 होता तो 30 में से 28 घटता तो रिमाइंडर कितना बचता, 2 बचता। तो कहने का कुल तात्पर्य ये है कि जब भी आप ऐसे महीनों को लिखेंगे, अगर ये जुलाई तक होता तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में जितने दिन होते उसको लिखा जाता इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरीके से बार बार हम डिवाइड करने से बचने के लिए जब भी 31 के दिन होंगे वहाँ पे 3 रख देंगे, जो भी 30 के दिन होंगे वहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते समय, क्योंकि सम को जो भी रिपीटेड दिन होते हैं उनको नहीं रखा जाता है, जो बचे हुए विषम दिन होते हैं उन्हीं को रख के यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो वो आगे की बात हो गई। अब इनमें एक ट्रिक से जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे दिन होंगे जो 30 दिनों के होते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से हम काउंट करते हैं। इससे भी शॉर्ट ट्रिक, बार बार तो हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, तो एक ट्रिक इसका जान लीजिए कि एक ट्रिक है आजा सनम। क्या है, आजा सनम। इससे क्या होगा, अ से अप्रैल हो जाएगा, अ से क्या हो जाएगा अप्रैल, ज से क्या हो जाएगा जून हो जाएगा, ठीक है। स से हो जाएगा सितंबर, सितंबर हो जाएगा, और न से क्या हो जाएगा नवंबर हो जाएगा, ठीक है। तो और म से महीने आप याद कर लीजिए कि यानी ये महीनों के नाम हैं। कैसे महीनों के नाम, जिनके 30 दिन होते हैं, यानी कि पूरे वर्ष में 4 ही ये महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं, बाकी जो भी बचेंगे वो 31 के होंगे, ठीक है। तो आप आजा सनम से याद करेगा, अ से अप्रैल हो गया, ज से जून हो गया, न से नवंबर हो गया, स से सितंबर हो गया, बस हो गया। तो इस तरीके से आप अगर आगे के दिनों को काउंट करना हो तो करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं कि 9 हो गया, इसका एक कम करके लिखे हैं तो इन 9 वर्षों में 2 बार लीप ईयर आ गया है। अब यहाँ पे जनवरी का 3 विषम जो बचा था 3 दिन हम वो रख दिए, और फरवरी की जब फरवरी में आते हैं तो फरवरी में मात्र 2 दिन गए हैं तो डायरेक्ट वो 2 दिन हम रख देंगे। अब इन सबको डिवाइड कर देना होता है 7 से, ठीक है। तो 7 से भी किस तरीके से डिवाइड करेंगे शॉर्टकट में, तो मान लीजिए कि होता है 7 एकम 7, तो कितना बच रहा है 7, 8, 9, 2 बच रहा है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इसके कटने के बाद 2 बच रहा है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9/7 यहाँ पे फिर आ रहा है, तो यहाँ पे फिर कटेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि ये 2 दिन जो हैं, अब इसको कैसे काउंट करेंगे, तो कभी भी जब भी इस तरीके का 20वीं शताब्दी का कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी 20वीं शताब्दी का सवाल हो, 2001 हो, 2010 हो, 2025 हो, 2050 हो, इस तरीके के कोई भी दिन आते हैं, तो अगर यहाँ पे 0 आया होता तो वो संडे लेते हम इसको, यानी कि रविवार लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 0 से संडे हो गया, ठीक है। 1 से मंडे हो गया, 2 से क्या हो गया ट्यूसडे हो गया। तो यहाँ पर मंगलवार, दिन कौन सा आ रहा है, मंगलवार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना इजी तरीका था। आइए अब आगे के महीनों को लेके एक बार देख लेते हैं ताकि आप में एकदम क्लियरिटी हो जाए। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। 28 सितंबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसमें है कि 28 सितंबर, अभी तक आपने फरवरी का देखा तो वो तो शुरू के ही आ गए थे। अब आपको एक क्लियर करके बताते हैं कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि ईयर जो है, ईयर 19 है, इससे एक कम करके लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। इन 18 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आया होगा, तो 4 से 18 को भाग दीजिए, तो 4 × 12, 4 × 4 16,
तो कितने बच रहे हैं, 4 बार रिपीट कर रहे हैं लीप ईयर, तो 4 हो गया। ठीक है, अब 4 के बाद अब क्या लिखना होता है इसमें, 18 हो गया, 4 हो गया। अब इसमें जो महीने आ रहे हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतने तक हमको जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जनवरी में, तो आपको पता है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि उसमें 3 दिन बचते हैं, विषम दिन, तो 3 हो गया। ठीक है, फरवरी में यहाँ पे कितने दिन होंगे, तो यहाँ पे जो है कि फरवरी में कितने दिन होंगे, 19 का है, यानी कि लीप ईयर नहीं है, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे, 0 होगा, तो 0 हम लिखेंगे नहीं। मार्च में भी 31 दिन होता है, तो उसके 3 रिमाइंडर बच गए। ठीक है, अप्रैल में आजा सनम से देखेंगे, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो जब भी 30 दिन बचेगा तो 31 में 1 अधिक होता है, तो उससे 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल, मई में भी 31 होता है, ठीक है, तो 3 हो गया। जून में कितने दिन आते हैं, तो जून में 30 आते हैं, ये आजा सनम से देख रहे हैं कि जून में 30 दिन आते हैं, तो 2 हो गया। ठीक है, जुलाई में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, अगस्त में भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगस्त। अब सितंबर की बात यहाँ पे करते हैं, तो सितंबर में 28 दिनों का ही कैलकुलेट किया है। ठीक है, कितने दिनों का कैलकुलेट किया है, 28 दिनों का किया है। तो इन 28 दिनों को या तो डायरेक्ट हम लिखेंगे तो लेंदी होगा। अब इन 28 दिनों में देख लेते हैं कि कितना रिपीट दिन है। ठीक है, तो 7 चौक 28, यानी कि इसमें क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचता है उसी को लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 कर देंगे। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट 28 लिखें या फिर 0 लिख दें, बात वही है। ठीक है, अब इनको 7 से कट कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा अगर ये कटता है तो। 7 दूनी 14, 4 उसमें रिमाइंडर बचेगा। याद करिए कि जितनी बार काट रहे हैं उसको नहीं लिखना है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 3 6, ठीक है, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यानी कि ये 15 हो गया, प्लस 2 2 4 और 4 4 8। ठीक है, तो ये 4 और 8 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 हो गया। फिर 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, यानी कि 14 कट रहा है तो 1 रिमाइंडर बच जा रहा है। अब कितना बचा, यहाँ पे 13 बच गया, ये कटा तो 13/7 हो गया, तो 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 7 एकम 7, तो 8 9 10 11 या 12 13, यानी कि 6 दिन बच रहे हैं। कितना, ये कटने पे कितना बच रहा है, ये रिमाइंडर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, रिमाइंडर है, तो 6 दिन बच रहे हैं, तो 6वां दिन कौन सा हो जाएगा, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, संडे से। तो ठीक है, 1 से करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 6वां दिन कौन सा आएगा, सैटरडे आएगा। सैटरडे यानी कि शनिवार, वो 6वां दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। आपको पता है कि जब भी 20वीं शताब्दी का कोई भी दिन लेते हैं तो 0 को संडे करते हैं। ठीक है, उसके बाद लगातार बढ़ता है, जैसे 0 को यहाँ पे कर दिया है संडे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। तो जब 6वां दिन आ रहा है तो वो सैटरडे आ जा रहा है, यानी कि हमारा 28 सितंबर 2019 को कौन सा दिन रहा होगा, तो शनिवार रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब इसमें है कि जब दिनांक समान लेकिन वर्ष अलग अलग हो, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 फरवरी 2002 को ये दिन था, तो 2 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए इस पर बेस क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन लेता है कि 1 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा, आप 18 ले लीजिए या फिर आगे का ही ले लीजिए, 2025 ले लीजिए, इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ईयर दे दे, डेट अगर समान हो, ये कंडीशन है कि जब डेट दोनों का सेम हो लेकिन ईयर अलग अलग हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले तो था कि सेम रहता था तो इस ईयर में से एक घटा करके कैलकुलेट कर देते थे नॉर्मली। ये भी जो है कि टफ नहीं है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा ईजी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दोनों वर्ष दिए हैं इनके बीच का अंतर हम देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। 6 और 25 है, यानी कि हम 25 जो अधिक है उसमें से 6 को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस
लेस कर दे रहे हैं तो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 2006 से 2025 तक के बीच में वर्षों का जो गैप आया है वो 19 वर्ष आया है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाता है कि वर्षों के बीच का अंतर, वर्षों के बीच का अंतर, कुछ नहीं करना है इसमें, वर्षों के बीच का अंतर निकालना है जो कि हमने निकाल दिया है, प्लस क्या करना है इसमें कि जो अंतर है इनके बीच लीप ईयर भी तो आए होंगे, तो उन लीप ईयर को, तो ठीक है, तो अंतर का लीप वर्ष, ठीक है, जो भी अंतर ये आया है इसका अंतर जो वर्ष है, अंतर वर्ष का लीप वर्ष, ठीक है, क्योंकि जो भी अंतर में आए होंगे साल उनमें अगर ज़्यादा गैप, अगर 1-2 सालों का गैप है तो मे भी लीप ईयर ना आए, तो उसके जगह पे अगर उस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 2008 दे देता, तो हो सकता है क्योंकि लीप ईयर अपने आप को 4 साल बाद दोहराता, तो हो सकता है कि ना रिपीट किया हो, तो उसके बीच में हम क्या कर देंगे, जब नहीं कोई लीप ईयर मिल रहा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, तब आपका क्वेश्चन डायरेक्ट वो बीच का अंतर है जो उसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि वर्षों के बीच का अंतर बट्टे लीप वर्ष यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 19 कर दिए, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको लीप ईयर निकालना है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 4 चौको 16। कितनी बार में इस वर्ष में लीप ईयर अपने आप को रिपीट कर रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है, 2 साल ऐसे निकल रहे हैं जो अभी आगे चलेंगे तब जाके वो लीप ईयर्स उसके आगे 2 साल बाद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्षों के बीच का अंतर 19 साल हो गए, और 19 सालों में 4 बार लीप वर्ष आया है, क्योंकि लीप ईयर अपने आप को 4 बार क्या करता है, दोहराता है। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना आ रहा है, 19 4 कितना हो जाता है, 19 4 13, 3 हो गया, और 1 1 2 हो गया, यानी कि ये 23 आ रहे हैं। अब इन 23 वर्षों को क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे, क्या करते हैं, किसी भी अंक में इसका छोटा ही निकाला है ना, यानी कि इन 23 जो बच रहे हैं, इन 23 में तो 7 दिन ऐसे होंगे जो अपने आप को क्या किए होंगे, रिपीट किए होंगे, ठीक है। 23 वर्षों में, इन 23 वर्षों में 7 ऐसे ही रिपीट हुआ होगा, तो 7 से इसको करिए, 7 से 23 को, तो 7 त्रिक 21 होता है, ठीक है। यानी कि क्या बचा यहाँ पे 2, तो जितनी बार जाता है उसको नहीं लिखते हैं दिन में, जो बचा होता है उसको लिखते हैं, तो क्या 2 शेष है, यानी कि रिमाइंडर है, तो इसी 2 को हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2, ठीक है। अब देखिए जो हम पहले दिन निकालते थे वो 0 से निकालते थे, यानी कि 20वीं शताब्दी है तो हम 0 से लेते थे, 0 को रविवार, 1 को सोमवार, इस तरीके से लेते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको डेट मेंशन किया हुआ है कि 1 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो चूंकि उसमें 4 बार तो लीप ईयर पड़ गए हैं, तो लीप ईयर में 1 दिन तो बढ़ा होगा, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये 2 है, तो मंगलवार के बाद 2 दिन आप एक्स्ट्रा देख लीजिए, ठीक है। मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे, ठीक है, बृहस्पतिवार पड़ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो आपको समझाने के लिए आंसर लिखे हैं, बाकी कैलकुलेशन हमारा कितनी लाइन में हो रहा है, महज 1 लाइन में आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसका कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। किसी भी तरीके का आप अपने कोई कोड नहीं देखा, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन दावे के साथ कह रही हूँ कि गलत नहीं होगा अगर ये सही तरीके से आप लगाएंगे तो। आइए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इस तरीके से आपने देखा इस क्वेश्चन में कि 2 आ रहा है, तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि दूसरे दिन आगे बढ़ने पे बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि जब दिनांक समान लेकिन वर्ष अलग अलग हो। अच्छा, इसी में आपको अगर ये लगे कि नहीं ये तो जैसे कि इनमें अगर वर्षों का कम गैप हो तो ठीक है, समझ लेते हैं कि ये 6 है और इसको 8 ले लेते हैं, इस तरीके का कोई ईयर आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। कि क्या है कि मैम अगर 2006 और 2008 ले लिए, वहाँ पे सॉल्व करके दिखा दें कि कैसा होगा, तो ये 2008 हो गया, ठीक है, 2006 हो गया, ये 2008 हो गया। तो इनमें है कि देखिए सेम इसी से लगाएंगे कि इनके वर्षों के बीच का गैप निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा गैप, वर्षों के बीच का अंतर आ जाएगा 2, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इनके बाद इन 2 वर्षों में कितना लीप ईयर आया होगा, तो इन 2 वर्षों में लीप ईयर के लिए अगर 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यानी कि इन 2 वर्षों में जो है कि लीप ईयर नहीं आया होगा इन वर्षों के बीच में, ठीक है। हालांकि 2008 खुद ही अपने आप में लीप ईयर होगा, लेकिन इनके बीच की बात कर रहा है, क्योंकि 1 ही जनवरी की बात कर रहा है, शुरुआत ही है, तो यहाँ पे लीप ईयर क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब इस तरीके का कोई संख्या आता है, इसको जोड़ेंगे तो अब कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको नंबर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ये ऐसा दिन आ जाए जब कभी भी 7 के ऊपर का दिन आता है, जैसे कि 15 आ गया, 8 आ गया, तब हम 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी कि उसको छोटा करेंगे कि एक विषम दिन आ रहा है तो एक दिन वो कौन सा दिन हो जाएगा। बाकी 7 दिन तो अपने आप को रिपीट ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट 2 आ रहा है। यानी कि जो है मंगलवार से 2 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, इत्तेफाक से इसमें भी बृहस्पतिवार ही आ गया। ठीक है, बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में समझ लीजिए कि अगर ईयर यहाँ पे समझ लीजिए कि 1998 दे दे, 1998 दे दे, 2008 दे दे, इनमें भी सेम प्रोसेस होगा। आप क्या करेंगे? 2008 में से 1998 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद इनके बीच में जो भी गैप आ रहा है उसके बीच में कितना लीप ईयर आ रहा है उसको देख लेंगे, वहाँ यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उससे मंगलवार के बाद का दिन आप निकाल लेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि 1 जनवरी 1998 को मंगलवार था। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जो भी दिन होगा उसके आगे जितना भी यहाँ पे दिन बच रहा है, विषम दिन बच रहा है, तो उसके आगे उतना दिन कैलकुलेट कर लेंगे। आए बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पलट के भी क्वेश्चन दे सकता है। आप जितने भी टाइप हैं वो देख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ट्रिक के माध्यम से एक टाइप का क्वेश्चन बता के मैम निकल ली। अगर ऐसा दे दे कि 1 जनवरी 2008 को ये दिन था, तो बताइए कि 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन रहा होगा, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जो दिन आएगा तो यहाँ पे जो दिन है उससे उतना हम क्या कर देंगे? पीछे कर देंगे। आई बात समझ में? जैसे कि हम 2 दिन आगे कर रहे हैं ना 1 जनवरी 2008 के लिए, तो इसी तरीके से हम 2 दिन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे पीछे हो जाएंगे। तो क्योंकि पीछे का ईयर पूछ रहा है तो हम इस तरीके से बैक जा करके और प्रीवियस ईयर का भी निकाल सकते हैं। अब आइए थर्ड टाइप देख लेते हैं कि थर्ड टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि जब महीने समान लेकिन वर्ष अलग हों। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब वर्ष समान हो, यानी कि एक ही वर्ष के अंदर 2 अलग अलग महीनों का पूछे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि अगर 17 जून को मंगलवार था तो 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसमें क्या करते हैं? अभी आपने देखा कि जब अलग अलग वर्ष थे तो जो है कि वर्षों के बीच का हम क्या लेते थे? अंतर लेते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसकी बात की जा रही है? मंथ की बात की जा रही है। तो इसमें हम महीनों के बीच का अंतर ले लेंगे, यानी कि जून से अगस्त के बीच में कितने महीने पड़ रहे हैं, ठीक है, उनका अंतर ले लेंगे। तो कितने महीने पड़ रहे हैं? जैसे कि हम वर्ष के बीच का अंतर लेते थे, वर्ष अलग थे, तो उसी तरीके से हम महीने के बीच का अंतर ले लेंगे। तो इसका फार्मूला जिस तरीके से था, वर्षों के बीच का अंतर प्लस उनके बीच आने वाला लीप वर्ष, तो इसमें लीप वर्ष की तो कोई बात ही नहीं होगी, एक ही साल की बात हो रही है। तो इसमें हो जाएगा कि महीनों के बीच का अंतर, महीनों के बीच का अंतर, बीच का अंतर गुणे हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, और इसके आगे हम एक और प्रोसेस बताएंगे, ये तो फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा माइनस करके वो अंक बदलता रहेगा, और क्या बदल के होगा बाकी ये याद रखना है कि महीनों के बीच का अंतर गुणे 3 माइनस करके हम यहाँ पे एक अंक रखेंगे। तो यही हमारा फार्मूला बन जाएगा, एक तरीके से फार्मूले का काम करेगा। और ये हर जगह इस तरीके का कोई भी 1 साल के अंदर का मंथ दिया हो वहाँ पे ये काम करेगा। अगर 17 जून से 17 अगस्त के बीच देखना है कि कितने महीने का अंतर हो रहा है, तो देखेंगे कि 17 जून से 17 जुलाई 1 महीना हो गया, 17 जुलाई के बीच 1 महीना हो गया। इसी तरीके से 17 जुलाई से 17 अगस्त, 17 जुलाई से 17 अगस्त देख लेते हैं, तो ये कौन सा महीना होगा? इसको मिला करके 2 महीना हो गया। यानी कि महीनों के बीच का अंतर क्या आ गया? 2 आ गया। गुणे हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से लेंगे? अब जैसे कि हम आपको ट्रिक बताए थे, आजा सनम, आजा सनम, सनम, तो यहाँ पे 3 लेने का क्या मतलब है? यानी कि जो भी महीने होंगे, जितने भी हम मान लेते हैं कि जो है कि साल में जो भी महीने होते हैं 31 के होते हैं। ठीक है, 31 के महीने मान लिए, तो सब में 31 में रिमाइंडर कितना बचता था? जब ये 31 का 7 से भाग देते थे तो रिमाइंडर हमेशा 3 बचता था। ठीक है, तो हम ओरली कर ले रहे हैं कि अभी तो ये कम का गैप है, ज़्यादा का गैप हो वहाँ की बात हो रही है कि 3 से हम गुणा कर दिए। अब इन महीनों के बीच में देखेंगे कि कितने का होता है। तो हमारा जून जो है कितने दिनों का होता है? तो जून है, जुलाई
जून जो है 30 दिनों का होता है, ठीक है। तो जून उसमें एक महीना ऐसा हो गया जो 30 का था, जबकि हमने यहाँ पे उसको भी 31 किया था। और जुलाई जो है 31 का होता है, यानी कि उसमें कितना हो गया, 3 दिन हो गया, तो उसकी बात नहीं की जा रही, ऑलरेडी 3 का इसमें गुणा किया गया है। अब अगस्त की बात करते हैं, अगस्त भी कितने का हो गया, 31 का हो गया, यानी कि यहाँ पे एक ही महीना ऐसा था जो कि 30 का था, लेकिन हमने एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया इस महीने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 3 दूनी 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पे मंगलवार से 5 दिन आप एक्स्ट्रा काउंट कर ले, तो मंगलवार के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी कि कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा, यानी कि संडे आएगा। इस तरीके से अभी ज़्यादा गैप लेके हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो यहाँ पे हम ज़्यादा गैप लेके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 17 मार्च कर देते हैं, ये डेट फिक्स नहीं लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। मान हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि 17 मार्च को सपोज किया कि मंगलवार था, ठीक है। एग्जैक्ट हालांकि डेट नहीं होगा, निकालने पता चलेगा, बस इस क्वेश्चन से आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ये 17 मार्च और 17 अगस्त ही सेम डेट लेते हैं, ठीक है। तो 17 मार्च से अब गैप देख लेते हैं दिनों का कि किस तरीके से होगा। तो 17 मार्च से जो है कि 17 अप्रैल 1 महीना हो गया, 17 अप्रैल से 17 मई 2 महीने हो गए, 17 मई से 17 जून, कौन सा है, अगस्त है ना अभी, तो 17 जून हो गया। और 17 जून से है जो है 17 जुलाई, ठीक है। और 17 जुलाई से 17 अगस्त, यहीं तक का तो डेट हमसे पूछा है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि कितने महीने हो रहे हैं, 5 महीनों का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे कितने महीने का अंतर आ रहा है, 5 महीने का अंतर आ रहा है। गुणे 3 हमने बताया कि सब में किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि मई जो महीना हम लेते हैं, ठीक है, तो कितने का होता है, तो 31 का होता है। तो जो भी 31 होंगे उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे जो भी 30 वाले महीने होंगे उसके लिए 1 दिन घटा देना है। इसमें अब है कि हम देख लेंगे कि 30 दिन वाले कितने महीने हैं जिसको हमको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। 30 महीने का 1-1 दिन लेकर के उतना काउंट करके हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम मार्च देखते हैं, मार्च 31 का होता है तो उसको नहीं घटाना है। अप्रैल जो है किसका होता है, अप्रैल यहाँ पे 30 दिन का होता है, यानी कि उसको घटा देना है, ठीक है। अप्रैल के बाद मई में जाएंगे, मई भी 31 का होता है। और जून आता है, जून भी कितने का होता है, 30 का होता है, इसलिए जून का 1 दिन एक्स्ट्रा हम इसमें रख लेंगे, ठीक है। अब जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, तो यहाँ पे हम इतना तक आ गए, यानी कि इसमें से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कितना करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, ठीक है। क्योंकि ये 30-30 महीने वाले दिन थे तो इनको उनमें से 1-1 दिन एक्स्ट्रा कर करके इसको घटा देना है, ठीक है। तो 5 तिहाई 15 हो गया, और 15 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। जब 13 आता है तो 13 दिन का तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। जब भी 7 से अधिक हो, कोई भी दिन ऐसा आ रहा हो तो 7 को आप निकाल दे, तो 7 दूनी 14 अधिक हो जा रहा है, तो 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, यानी कितने दिन आ रहे हैं यहाँ पे, 6 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसको कट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 रिमाइंडर आ जा रहा है। आप याद रखेंगे कि ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो मंगलवार के बाद 6 दिन आप काउंट कर लेंगे, मंगलवार से 6 दिन आगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, कौन सा दिन आएगा इसमें, तब सोमवार आएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कितना भी बड़ा गैप हो मंथ के बीच में, आप महीनों के बीच का अंतर गुणे 3 और उन महीनों का जो बीच में पड़ रहा है तो कौन कौन से 30 दिन वाले हैं उसमें से अगर अप्रैल पड़ा तो उसमें से 1 घटा लेंगे, जून पड़ा तो 1 उसका ले लेंगे, तो 1-1 यानी कि 2 महीने ऐसे पड़े थे जो 30 के थे, तो इन दोनों दिनों को -2 कर दिए हैं, ठीक है। ये 3 गुणे 3 तो फिक्स रहेगा। तो बस आपको इतना करना है और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये 7 से कम आता, अगर सपोज करिए कि आपका आंसर यहाँ पे 6 आया होता पहले से ही, तो आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड नहीं करते, आप यहाँ पे 7 दिन यहाँ पे रिपीट हुए थे, 6 दिन एक्स्ट्रा गए थे, उसके बाद मंगलवार के बाद से आपको यहाँ पे काउंट कर लेना है। यहाँ पे ये चीज़ बस ध्यान रखना है। इस तरीके से आपने देखा कि जब दिन समान हो तब का भी ले लिए, 1 वर्ष दिन कोई डायरेक्टली दिन पूछा जा रहा हो वो भी निकालिए, जब वर्ष समान हो महीने अलग अलग हो वो भी निकाले, यानी कि इसमें जितने भी टाइप हो सकते थे पॉसिबल रहते हैं कैलेंडर में वो सारे दिन आपको करवा दिए गए और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखा आपने कि बिना कोड के आपने क्वेश्चन किस तरीके से मात्र 1 लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहा है। अभी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शायद इतना भी टाइम ना लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है कि हमारा हौसला बढ़ाए ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला सकें। अब नेक्स्ट क्लास आपकी क्लॉक की होगी, आप उसका भी लुत्फ़ उठाएँ।